वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। एंड धुंध आज भी बहुत अच्छी खासी आ रखी है। और आज मैं फार्म पर लेकर आया हूँ, सुबह रूमी रेड करके सिरप आता है। बकरों के घुटनों में जो पानी आ जाता है आगे या पैर पीछे के पैर में, उसके जॉइंट्स में जो पानी वगैरह भर जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ये होम्योपैथिक फार्मूला है जो कि 20-20 ड्रॉप हम लोग पिलाते हैं बकरों को दिन में 2 बार। और होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा है। तो मैं हमेशा से ही हमारे बकरों के घुटनों में पानी जब आ जाता है, जब हल्का फुल्का ही दिखता है तो हम ये देना शुरू कर देते हैं। तो इससे उसके घुटनों में पानी बढ़ता नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्या है कि जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसके बाद ये यूज़ करते हैं, तब होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट इतना असर नहीं करता। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आप ये दे दोगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बकरों को घुटनों में पानी की शिकायत नहीं आएगी। तो अभी धूप निकल चुकी है और अब स्टार्ट होगा हमारे बकरों का नहाने का प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला। और टाइम हुआ है पूरे 10:30 बजे का। तो धुंध का टाइम हमने बिल्कुल फिक्स करा हुआ है, 10:30 बजे तक धुंध डेली निकल जाती है। उसके बाद हम लोग दाने वगैरह भी फिनिश कर लेते हैं अंदर ही अपने बकरों के बाड़े में। अगर आप लोग कभी फार्म बनाओ या बड़ा सेटअप बनाना चाहो तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताऊंगा कि आप कोशिश ये करें जिसमें बकरे छत के अंदर रहते हैं वो एरिया काफ़ी बड़ा बनाओ। क्योंकि कभी कभी जैसे मौसम के ऊपर नीचे हेरफेर होता है, स्पेशली हमारे यहाँ के इलाकों में, तो कभी कभी बकरे बाहर ही नहीं निकलते। तो जब बकरे बाहर नहीं निकलते तो उनको अंदर ही खाने का प्रॉपर इंतज़ाम हो, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। कहीं कहीं जगह पर मैंने देखा है कि बकरों को मजबूरन बाहर ही निकालना पड़ता है क्योंकि अंदर उनके खाने का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं होता। माशाल्लाह इसकी हाइट चेक करो आप, बहुत अच्छी हाइट हो गई इसकी ना। जबकि हम इसको कोई प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये खाता ही नहीं है हमारे हाथ से। हम लोग इसको काफ़ी कुछ ट्राई करते हैं देने का, मगर ये नहीं खाता है। पर्दे वगैरह ऊपर हो चुके हैं और अभी नहाने वहाने का काम स्टार्ट होगा। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा हेल्दी हो रहा है कबूतर ना ये। ओहो माशाल्लाह, ये भी अच्छे हो गए, ये भी हेल्दी हो रहा है, वो तो है ही हेल्दी। और ये भी माशाल्लाह अच्छा हो गया। हम लोग इनको डाइट में सिर्फ गेहूं एंड मक्का दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो कबूतर रखते हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप ना अपने कबूतरों को बाजरा खिलाना, सर्दी में बचे रहेंगे। लेकिन बाजरा हमारे फार्म पर चला ही नहीं है तो हमने बाजरा इनको भी नहीं दिया। जो बकरों की डाइट होती है मोस्टली हमने वही इनको खिलाई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हो गए। वो देखो डाइट मास्टर खा रहा है। तो अभी बकरे स्टार्ट हो चुके हैं सभी खाना पीने पे हरी पत्ती पे। जब भी दाना खिलाओ उसके तुरंत बाद हरी पत्ती याद से खिलाओ, ताकि आपके बकरों को इनडाइजेशन का इशू नहीं आए। हाँ भाई, ये जो बकरा नहा रहा है इसका क्या नाम है? इसका मक्खन है। मक्खन। वाह, मक्खन नाम क्यों रखा है इसका? ये मक्खनी की तरह ना। सामान आज तो चमक रहा है भाई। इसका मक्खन नाम क्यों रखा है? मक्खन जैसा कलर है इसका। मक्खन जैसा कलर है इसका है। मुझे आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट करके कि इसका मक्खन जैसा कलर कैसे है। तुम्हें भी ऐसे लगता है कि इसका नाम मक्खन इसलिए रखा गया क्योंकि इसका कलर मक्खन जैसा है? 47 हो गया है ना? हाँ। माशाल्लाह। भी नस्ल के बकरे 8 दांत के बाद भी बहुत अच्छी खासी हाइट निकाल लेते हैं अगर अच्छी ब्लड लाइन का पंजाबी परचेस करोगे तो। ये पंजाबी बकरों की बड़ी खास बात है कि वो कभी रुकते ही नहीं है। आप उनको 2 साल पाल लो, 4 साल पाल लो, वो बढ़ते ही रहते हैं। फ्रेम खोलेंगे, हाइट खोलेंगे, लेकिन बढ़ते रहेंगे, हमेशा ग्रोथ पे रहते हैं। हमारे फार्म पर ही जो मक्खन नाम का बकरा है 45 इंच आया था और बकरा ईद के टाइम ही शायद से आया था ये। और अभी माशाल्लाह 47 इंच हाइट हो रही है इसकी। और अगर हम लोगों ने इसको इस साल भी पलटी लगा दिया नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये इंशाल्लाह ताला मेरे हिसाब से 48-49 इंच हाइट पे बकरा आएगा। नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम लोग इस तरह के बकरे रखें फार्म पर जो 50+ तक की हाइट पर हो, एग्जैक्ट 50 इंच की हाइट। अभी तक तो हमारे फार्म पर 2 बकरे हैं। एक बगीरा है माशाल्लाह, वो भी 46 हाइट है, अभी 6 दांत है। एक जुल्फिकारा है 47-48 इंच हाइट पे। तो होप की है अगले साल तक इतनी हाइट पर पहुँचे। मगर मसला हमारे साथ दूसरा ये भी है कि हमको ये इतने बड़े फ्रेम के बकरे भरने में 1 साल कम पड़ जाता है। तो हमको इनको अभी से ही तैयारी पे लगाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट ईयर जाकर भरे हुए लगे कि हाँ यार बकरे बने हैं। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर का बकरा बहुत जल्दी से भरता भी नहीं है भाई। 38-39 इंच का बकरा बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन ये 47-46 का जो गेम है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह अब इधर भी शुरू हो चुका है सबका, सब खा रहे, बहुत अच्छे से खा रहे हैं माशाल्लाह। भाई लोग, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से शेयर करनी थी कि साबरी गोट फार्म पर नेक्स्ट ईयर कोई भी बकरा पलाई पे हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है? बहुत सारे लोग
अभी भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आपके भी 4 महीने बचे हैं, हमारे बकरे पलाई पर रख लो। कॉल्स आ रही है मोस्टली दिल्ली की साइड से, मुझे बहुत कॉल्स आ रही है कि भाई हमारे बकरे हम भेज रहे हैं फार्म पर, आप प्लीज़ रख लो, 1 बकरे की जगह कर लो, 2 बकरे की जगह कर लो। तो ये साल तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जगह ही नहीं है भाई, बट हम अगले साल के लिए भी बकरे नहीं रख रहे हैं पलाई पर, क्योंकि हमारा फार्म ऑलरेडी बुक हो चुका है अगले साल के बकरों के लिए भी। और सेकेंडरी चीज़, हम लोग बाहर से बकरे परचेस करके जो लोग रखते हैं हमारे फार्म पर, हम उनके बकरे नहीं रखते। मैं खुद से ही बकरे खरीदता हूँ, खुद ही बकरे बेचता हूँ, और वही बकरे हम लोग फार्म पर अपने पलाई पर रखते हैं। और भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया ना? बाबर भाई नेक्स्ट ईयर के लिए हैं, तो बाबर भाई बिल्कुल चिल बैठे हैं। इनको ना तो कोई डाइट का लोड है फिलहाल और ना ही कुछ, बस इनको टाइम दिया गया है कि अपना मज़े से खुश रहो। हाय हाय माशाल्लाह बाबर। ओहो पानी पी रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन सबको नजरे बद से बचाए माशाल्लाह। ये कौन सी एक्सरसाइज करता है डेली? हाइट के लिए बोला था ना मैंने कि हाइट निकाल रहा है माशाल्लाह, बट ये एक्सरसाइज कौन सी करता है ये नहीं समझ में आ रहा। बस आसमान की तरफ को देखता रहेगा। ये देखो हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज। ये सारे ऑर्डर भी यहाँ से उठ के जाने पड़ रहे हैं। ये मैंने ऑफिस में लगाए थे कि जो ऑफिस से आते हैं बहुत सारे लड़के आते हैं, बहुत सारे आदमी आते हैं लेने, तो वो ले जाएंगे। लेकिन अजय भाई को फ़ोन आया है कि ऑर्डर सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं, फटाफट से ऑर्डर भेज दो। और दिक्कत ये हुई है कि जो हमारी पैकिंग मशीन है वो पैकिंग मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैं सारे जितने भी ऑर्डर हमारे ऑफिस पे भी रखे थे वो, और कुछ पैकेट जो हमारे ऑलरेडी पैक थे सब पैक करा के ऑफिस पे रख के आता हूँ, और अपनी मशीन ठीक करा के फिर नया माल पैक करके भेजते हैं फटाफट से। कह रहे भैया हमारे सारे छोटे छोटे से बच्चे, और इनका रात दिन का ना बस यही मसला है। देखना भी ये पूरा दिन ये देखो, ये देखो, ये इस तरफ भागेगा, इसको देखकर वो भागेगा, फिर ये भी भागेगा। ठीक है, देखते रहना अभी इनको। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया भाई ये बकरा भी ना। उधर वो लगे बड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है यार माशाल्लाह इनको देख कर ना। तू दूर रहा भाई। ये छोटा यहला में हमारा, ये अभी आए थे जो बकरे, उसमें से पंच हुआ था, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। और अभी ये माशाल्लाह तैयारी पर आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो ना माशाल्लाह। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत बेहिसाब खूबसूरत जिसको बोलते हैं ना, वो हमारे घर का ही बच्चा है। ये एक हमारे भाई है फरमान भाई, उनके मामा का बकरा है माशाल्लाह। वो उमरा पर गए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर फार्म पर हमारे बकरा छोड़कर गए थे। बहुत बेहिसाब तैयार हुआ है वो, इंशाल्लाह ताला फरमान भाई खुद बताएंगे कि क्या तैयारी इसने ली है और क्या नहीं ली है। इस बकरे को हम लोग बोलते हैं बीड़ी तंबाकू। मतलब हमारे यहाँ क्या है ना, बकरों के ओरिजिनल नेम भी हैं और फिर उनके निक नेम भी दिए हुए हैं साथ साथ, जैसे लोगों के घर के नाम होते हैं इस तरह हमने फार्म के भी नाम दिए हुए हैं कुछ बकरों के। ये देखो बहुत खूबसूरत बकरा है। अबे हट जाना भाई, देखो मेरे पीछे लग रहा है। मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेल रहा। ये मेरे पीछे लग गया भाई। मान भाई मान, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये हमारा हीरो, चेक करो माशाल्लाह इसको, माशाल्लाह। जबकि ये बकरे अभी तक नहाए भी नहीं है। वो रहा हमारा किड डाइट मास्टर का रिजल्ट, वो घूम रहा है पीछे माशाल्लाह। इसके बाद है ये पंजाबी, 2 बच्चे, इसमें से एक पंजाबी फॉर सेल है, वो जो बैक साइड में खड़ा है वो वाला, वो मेरा नहीं है, किसी एक भाई का है, बट वो सेल करना है उनको। और इसमें कुछ बकरे भी हैं जो कि मैं दिखाऊंगा आपको, जो सेल करने के। एक बकरा इसमें था गुलाबी में, बहुत खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह यार। ये ना, ये जो बच्चा खड़ा है ये सेल के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भाई रखना चाहेगा तो बहुत अच्छा बकरा है ये। और एक बकरा ये साल की कुर्बानी के लिए अगर किसी को चाहिए रहेगा, जा रहा है।
3 बकरे अवेलेबल हैं सेल के लिए। इंशाल्लाह ताला मैं इनकी 1-2 दिन में प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूंगा। अभी जिस किसी भाई को चाहिए रहेंगे आप रख लेना। ये हमारे बकरे नहीं, कस्टमर के बकरे, उनको देने के हैं। बाकी सब कुर्बानी का माल है टोटल ये। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब बच्चे रेस्ट कर रहे हैं, पूरा फार्म रेस्ट कर रहा है और ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुकून से रेस्ट कर रहा है। काफ़ी सारे लोग अब मेरे से ये क्वेश्चन भी करेंगे कमेंट में भी कि भाई आप पलाई का सिस्टम बंद क्यों कर रहे हो? इतना अच्छा खासा सब चल रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह डेली ही न्यू मेरे पास पता नहीं 10 कॉल्स रहती है कि भाई हम हमारे बकरे भेज रहे हैं पलाई पर। बट हम लोग पलाई के बकरे लेना इसलिए बंद कर रहे हैं भाई, उसका कोई मतलब गलत रीज़न नहीं है, किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई मसला नहीं है। मसला सारा ये है कि जैसे कि आप इस बात को बहुत पॉजिटिव वे में लेना, होप कि मैं आपको समझा सकूँ, थोड़ा सा समझने की आप भी मेरे साथ कोशिश करना। बहुत सारे लोग जो बकरे पलवाते हैं फार्म पर, मेरे खुद के पर्सनल जो कस्टमर है वो मोस्टली सभी पलाई वाले कस्टमर है, लेकिन इंसान के साथ अच्छा और बुरा दोनों ही वक्त रहते हैं और दोनों ही वक्त में उसको सर्वाइव करना पड़ता है। अच्छे वक्त में वो बहुत अच्छे अच्छे बकरे खरीदता है कुर्बानी के लिए कि यार मैं इससे भी बेहतर बकरा खरीद लूँगा, उससे भी बेहतर बकरा खरीद लूँगा। लेकिन जब इंसान के ऊपर कुछ मसला आता है या कुछ भी XYZ चीज़ें होती है तो वो भाई सोचते हैं कि चलो अपने बकरे निकाल देते हैं और जब हमारा बुरा टाइम ख़त्म हो जाएगा फिर हम वापस से बकरे रख लेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी सोच है। मैं किसी की सोच को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उनका अपना मसला है। जैसे अल्लाह ना करे कल को मेरे साथ भी अगर कुछ बुरा होता है तो मैं मेरे फार्म के जो भी मेरे खुद के पर्सनल बकरे होंगे मैं उनको बेचूंगा ताकि वो पेमेंट मेरे हाथ में है और मैं मेरा बुरा वक्त निकाल सकूं। ऐसा ही हर किसी के साथ होता है। हर आदमी चीज़ें सोचता है कि यार ये चीज़ें बेचने से मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरे जो ज़रूरत के काम है वो पूरे हो जाएंगे और बकरे का क्या है, बकरे नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। अब दिक्कत क्या आती है मेरे साथ पर्सनली कि हम लोग बकरों को, जैसे सपोज़ हमारे यहाँ पर किसी एक कस्टमर का बकरा है उसको बेचने का है और हम लोग रखते हैं सिर्फ पलाई वालों के बकरे, कुर्बानी वालों के बकरे, हम ट्रेडर के रखते नहीं हैं। तो लेकिन चक्कर कहाँ फंस जाता है कि जैसे हमारे पलाई वाले कस्टमर, कुर्बानी वाले जो लोग हैं वो बोल देते हैं कि यार भाई बकरा सेल करने का है, और एट अ टाइम पर बकरा सेल नहीं होता, क्योंकि हर किसी को, आपको इस बात से खुद मालूम है कि अगर आप ज़रूरत पर माल बेचने जाओगे तो आपको क्या रेट मिलेगा। और अगर वो रेट हम कस्टमर को बता दें कि भाई तुमने जो बकरा लिया था वो लिया था शौक़ में और अच्छी चीज़ ली थी, लेकिन अब तुम बेच रहे हो बकरा लॉस में बिकेगा क्योंकि अब तुम मजबूरी में बकरा बेच रहे हो, तो कस्टमर को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। मगर अच्छा बुरा वक्त हर किसी के साथ होता है और मैं नहीं चाहता भाई कि किसी का कोई नुकसान हो, लेकिन कस्टमर बोल देते हैं कि भाई आप बकरा सेल कर देना, मेरे साथ फला चीज़ें हो गई है, मेरे साथ ही हो गया, जो कि बहुत बुरी भी चीज़ है। अल्लाह उनको बुरे टाइम से निकाले, लेकिन मसला अपने साथ आता है क्योंकि मेरे सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बट अगर किसी ने मुझे सामने से बोल दिया कि भाई हमारा बकरा ना सेल कर देना, और फिर मैं उस बकरे को जब मार्केट में उतारता हूँ और मुझे पता लगता है कि इसकी मार्केट वैल्यू फ़िलहाल ये आ रही है क्योंकि हमको मजबूरी में बेचना है, सामने वाले ने बोला है कि इसको बेच दो, और जब हमें दिखता है कि यार इतना अच्छा बकरा इतने कम रेट में लोग ले रहे हैं तो कस्टमर का नुकसान होते देखना अपने दिल को अच्छा नहीं लगता। तो इस करके मुझे ऐसा लगता है कि पलाई का काम हम लोग बंद ही कर दे तो बेहतर है, क्योंकि जब हमारे खुद के बकरे रहेंगे, हम लॉस में बेचे या प्रॉफिट में बेचे वो हमारा मसला है। और दूसरी चीज़ ये रहेगी भाई कि कस्टमर का कोई नुकसान अगर होगा तो हमें कम से कम उनके नुकसान में उनको और नुकसान देने का नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख में एक भाई के बकरा है जो कि अलीगढ़ के हैं, उनको बकरा बेचने का था और उनको बहुत बड़ी चोट लगी है, मतलब चोट क्या, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। और वो नुकसान होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि भाई बकरा सेल कर दो। मैंने मेरे एक दोस्त को बोला, मेरा वो दोस्त उस बकरे को बहुत टाइम से बोल रहा था कि यार ये बकरा बहुत अच्छा है, मुझे मिल जाता तो मज़ा आ जाता। मैंने उसको बोला भाई वो बकरा अगर तेरे को लेना है तो तू ले ले, सामने वाले को फला फला पैसों का नुकसान हुआ है और उसको देने का है। तो उसने मुझे जो रेट बोले कि पूछ ले इतने में चलता है क्या, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा तो सामने वाला पहले से ही नुकसान में चल रहा है और दूसरा जो बकरा उससे लोग ले रहे हैं वो और ज़्यादा लॉस में लोग ले रहे हैं। तो ये व्यापार है भाई, हर कोई किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर माल ख़रीदता है, ऐसा मैं किसी को गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। बट मुझे खुद को पर्सनल मेरा ये रीज़न है कि मेरा दिल दुखता है जब लोगों के ऐसा कुछ होता है, नुकसान में मुझे और नुकसान देना पड़ता है उनको। तो ये करके अपन पलाई का काम बंद कर दे रहे हैं बस। बाकी अल्लाह मालिक है, जैसा होगा जैसा रहेगा आपको आगे के ब्लॉग में अपडेट हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।